गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। एग्जाम बोर्ड का नारा क्या है? अब की बार छप्पड़ फाड़ 90 के पार। अब की बार छप्पड़ फाड़ 90 के पार। आज बच्चों मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। छोटा सा स्टोरी, मैं मेरा अपना स्टोरी है। बोर्ड का एग्जाम, सब कोई बोर्ड का एग्जाम देता है भाई। वो जो जिंदगी का पहला एग्जाम होता है, बड़ा उम्मीद होता है उस एग्जाम से। खुद को भी उम्मीद होता है, माँ बाप को भी उम्मीद होता है, दोस्तों को ये भी उम्मीद होता है, रिश्तेदारों को भी उम्मीद होता है। सब लोग उम्मीद बांध के रखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कुछ होगा। मैं भी बोर्ड के एग्जाम जब देने वाला था, मेरा सब कुछ था, अच्छा था। स्टूडेंट स्टूडेंट एवरेज भी नहीं था, एवरेज से ऊपर था। अब बहुत अच्छा भी नहीं था कि 100 में 100% आ सके, बट ऐसा था कि 80% से ऊपर आएगा। अब बिहार बोर्ड से मैं पढ़ा हुआ था, तो मुझे ये पता था कि अगर मैं पूरा का पूरा सही भी लिखूंगा तो नंबर कट कर 80 to 90% के बीच में ही आएगा। बहुत अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट था। बट ससुरा, एक पेपर से बड़ा डर लगता था मुझे। एक पेपर कहीं ना कहीं मुझे स्कूल में, एकेडमिक में डरा कर हमेशा रखे हुआ था। वो था मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से मुझे बड़ा डर लगता था। स्कूल में जब भी टेस्ट होता था, जब भी एग्जाम होता था, तो सारे पेपर, साइंस में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, सब में 90+ मार्क्स आता था। पर इकलौता वाहिद मैथ्स ही ऐसा था जिसमें कभी 60 नंबर आ रहा है 100 में, कभी 65 नंबर आ रहा है, कभी 55 नंबर आ रहा है। तो ये डरा कर रखे हुआ था कि पता नहीं क्या होगा। ये डर दिल में बैठ गया था। और अभी मैंने क्या बताया आपको कि डर से बाहर निकलने के लिए, और माइंड में एकदम सेट कर गया था कि ये मैथ्स लगता है कि मेरे ले डुबाएगा। और ले डुबाएगा तो कितनी बेइज्जती होगी। ले डुबाएगा तो माँ बाप का भरोसा, रिश्तेदारों का भरोसा, आस पड़ोस का भरोसा, क्या हो वो दिमाग में चल रहा था। तब कहा कि अब तो ससुरा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता तो लिटरली मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने रट्टा मारना शुरू कर दिया मैथ्स को। मैं रटने में माहिर था। दो ही तरह का स्टूडेंट होता है ना, एक है जो गॉड गिफ्टेड है, जिसको समझ में आती है चीजें, एक है जिसको रट्टा मार रट के सब कुछ कवर कर लेता है। तो भैया मैं रट्टा मारने वाले में था। रट्टा मार गया, मैथ्स को भी रट्टा मार गया, रट्टा मार गया। क्यों रट्टा मारा? मैथ्स रट्टा मारने की चीज नहीं है, और मैं किसी बच्चों को बोलूंगा भी नहीं रट्टा मारने के लिए। बट वो मैं, मुझे डर था, वो मुझे भय था। मुझे पता था कि मेरा सारा पेपर अच्छा है, मैं सारे पेपर में 90+ ला सकता हूँ, मैथ्स मेरा गड़बड़ा ना जाए। वो डर से आगे निकलने के लिए, वो डर से बाहर निकलने के लिए, वो डर के आगे जीत वाला मामला टाइप का था। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इसमें भी मुझे 90+ लाना है। इसलिए मैंने मैथ्स का रट्टा मारा, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे 16 into 6 = 36 होता है, तो उसको भी मैंने रट्टा मार लिया। 6 into 6 = 36, 6 into 6 = 36, 6 into 6 = 36, है ना। माना कि मूलधन है तो माना कि मूलधन इक्वल टू एक्स, ये सब रट्टा मार दिया, सब ईच एंड एवरीथिंग मैथ में रट्टा मार दिया। मैथ्स रट्टा मारने की चीज नहीं थी, बट वो मेरे लिए करो या मरो की हालत में था। अगर मैं नहीं रट्टा मारता तो मैं पास तो कर जाता, बट मेरा वो एवरेज गिरा देता। मैथ्स सब में मुझे 85-90 से ऊपर आता, मैथ्स में 55-60 नंबर आता, तो वो मेरा एवरेज डाउन कर देता, वो मेरा एवरेज गिरा देता। इसीलिए मैंने वो क्या, रट्टा मारा। मुझे मैथ्स में बोर्ड में 80+ मार्क्स आया, और ओवरऑल परसेंटाइल भी मेरा अच्छा रहा। तो मेरा कहने का मतलब, कहानी बताने का मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा मारो। मेरे कहने का मतलब है कि अभी कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं है। ये आने वाला 10 दिन में जो कुछ भी नहीं हो पाया है, उसको किसी भी हालत में कर लेना है। मान लो कि अगर तुमको समझ में नहीं आया, तो इस 10 दिन में तुमको जरूरत पड़े तो रट्टा भी मार जाओ, जरूरत पड़े तो किसी टीचर के पास जाकर उसको समझ भी लो, जरूरत पड़े तो आलम सर से व्हाट्सएप करके पूछ लो, मैं तुमको समझाऊंगा। जरूरत पड़े तो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, आप उसको देखो और कवर करो। मोरल ऑफ द स्टोरी की, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, जो छूटा है इस 10 दिन में उसको कवर कर लेना है एट एनी हाउ। ठीक है, तभी आप 95%, 90%, 95% से ऊपर ला सकते हो। ठीक है, तो ये आलम सर का कहानी था। और वो डर से बाहर निकलने के लिए मुझे रट्टा मारना पड़ा। रट्टा मारा तो मेरा परसेंटाइल अच्छा हो गया, क्योंकि लास्ट वक्त में कुछ समझने का, दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता है। लास्ट टाइम में सिर्फ एक ही चीज फोकस रहता है, ये चीज तो मुझे कर लेना है, ये चीज तो मुझे कर लेना है एट एनी हाउ, चाहे जो भी हो, मुझे ये चीज को कवर कर लेना है पढ़ाई में। राइट, तो लाइक करो, अच्छा लगा है, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो।